ये क्या है, ये पॉइंट है और ये क्या है 1 है। अगर एक नंबर पे यानी एक स्थान पर पॉइंट लगा रहेगा, जैसे ये पॉइंट 1 है तो यहाँ पे इसको पॉइंट को हटाने के लिए नीचे में 10 कर दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला, अगर मान लीजिए पॉइंट 2 है और अगर ये पॉइंट हटाना है तो आप कितना, अगर एक नंबर पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो यहाँ पे कितना जीरो लाना पड़ेगा, एक बार जीरो। मान लीजिए पॉइंट 8 है, पॉइंट 8 है, ये पॉइंट हटाना है तो क्या हो जाएगा 8/10। अगर मान लीजिए ये आ गया 8.8 है, 8.8 है और इसको हटाना है तो कितने दशमलव के कितने बाकी वो है, एक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 88 अपान में कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लीजिए यही पॉइंट 2 नंबर पे है, यही पॉइंट कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, तो कितना है 88 हो गया ना, तो आपको कितना पॉइंट हटाने के लिए कितने नंबर चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? यही होता है तरीका। अगर मान लीजिए आ गया 12.75, अगर हमें ये दशमलव हटाना है तो यहाँ क्या करेंगे, हम नीचे 100 करेंगे पॉइंट हटाने के लिए, और आगे परसेंटेज लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/100। अगर ये परसेंटेज हटा दो, अगर यहाँ परसेंटेज हटा दो और यहाँ दशमलव ये वाला पॉइंट हटा दो, तो नीचे ये दशमलव वाला हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 00 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद परसेंटेज लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? अगर ये परसेंटेज लगा हुआ था तो 1/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताओ सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहे कर लीजिए, 25 से काट लीजिए, 25 चौके में 100, 25 पंजे में 125, 2 बचा, 25 से करने में 25, 51 आ गया और अपान में कितना आ गया 400। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऑप्शन मिला कि नहीं मिला? बस वही आंसर हो जाएगा। हाँ, ग्रुप में नहीं, अच्छा हमारे नंबर पे मैसेज कर दो। इसी मैसेज कर दो, मैं भेज देगा। जिसके पास पीडीएफ नहीं हो इसी मैसेज करके मैं भेज देगा। अगले क्वेश्चंस में आ जाओ सभी लोग। पूजा भेज दिया मैंने। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर टाइप 4 में आ जाओ, और टाइप 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है और टाइप 4 है। क्वेश्चन नंबर 9 है और टाइप 4 है। कह रहा है यार किसी व्यक्ति का वजन 160 पाउंड से घटकर कितना हो गया है? ये बताओ, पहले आदमी कितने पाउंड का था, अभी कितना हो गया है? 152। अब एक बात बताओ, घट गया कि नहीं घट गया है? कितना घट गया है? आप कहोगे 8 घट गया। कहां से घटा है? 160 से। नीचे क्या आएगा? 160। गुणे में क्या हो जाएगा? 100। आप देखिए ये काटिए, 8 दुने में 16, 2 पंजे में कितने परसेंट कम हो गया है? कोई ऑप्शन की नहीं है? चलिए लगा लेना। देखो दिल्ली पुलिस में ये पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। समझ में आया कि नहीं आया? अगले में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ सभी लोग। 11 में क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि आप मान लीजिए पहले कमाई आपकी कितनी होती थी 200, अभी कमाई आपकी कितनी हो रही है 234। तो 200 से कितना हो गया है 234, कितना ज्यादा हो गया है 34। कहां से ज्यादा हो गया है 200 से। गुणे में कितना हो जाएगा 100। 00 कटाइए, 2 से काटो, कितना आ जाएगा 17%। है ऑप्शन की नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला देखिए। देखिए चलो भेज दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और यहां पे लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सीडीएस में आया हुआ है, और सीडीएस भेज दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा गया है और यूपीएससी पर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है सीडीएस का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का, ठीक है, उसी में क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है 64% का वर्गमूल बता दीजिए। 64% का क्या बता देना है? वर्गमूल बता देना है। 64% का क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। तो एक बात देखिए भैया, अगर ये 64% का वर्गमूल है तो वर्गमूल का मतलब आप देखिए, जैसे ये वाला है, मान लीजिए ये 25 लिखा है, अगर ये 25 लिखा है, मैं अगर कहूंगा वर्गमूल कितना है तो ये रूट लगेगा और ये कितना हो जाएगा 5। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसे मान लीजिए आपका 36 आ गया, अगर इसका कहा गया कि वर्गमूल बता दो, 36 का क्या बता दो? वर्गमूल, तो आप इस पे क्या लगा दोगे? रूट। आपको अभी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। आप ये देखिए, ये वाला मान लीजिए आपसे पूछा गया 49 का वर्गमूल बता दो, तो आपको अभी इसका क्या हो जाएगा? 7। ऐसी मान लीजिए और कोई क्वेश्चन आ गया 121 का वर्गमूल बता दो, रूट लगाओगे कितना आ जाएगा? 11। ऐसी मान लीजिए 144 आ गया, इसका वर्गमूल बताना क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पे 44 है तो इसको एक बात देखिए ध्यान से, आपको समझना होगा। परसेंटेज हटाओगे तो क्या लग जाएगा? परसेंटेज हटाओगे तो बटे में कितना हो जाएगा? अगर मैं ऐसे कह दूं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि नहीं है? नहीं है। आप कहोगे सर कि ये वाला हो जाएगा 8 अपान में कितना हो जाएगा? 10। क्यों? क्योंकि 64 किसका स्क्वायर होता है और 100 किसका होता है? भाई आप बताओ, 10 गुणे में 10 तभी तो होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देखो ये क्या लिखा गया, 8 into 8 एक पेयर बना, और ये 10 into 10 100 का क्या होगा? 10 into 10 ये 2 पेयर बना। अगर इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, इन दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है, तो ये 8 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा? 10। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आप बताइए आंसर किस में दिया गया है? आंसर किस में आया है? आंसर किस में आया है? परसेंटेज में। और यहां पर आया किस में है? आपको मैंने कल बताया था, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? पूरी, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होता है? पूछा जाता है। क्या परसेंटेज निकला है ये? नहीं। परसेंटेज निकालने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। 10 10 में 100, यानी कितना आ जाएगा? 80%। है कोई ऑप्शन कि नहीं है? वही वाला हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? ठीक है, लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता था 10.7% मार्क के निकल जाते सब लोग। अब क्वेश्चन ही लगवाएंगे भाई, ठीक है? और कल मैंने बेसिक्स बता दिए हैं इसके, जो हैं आप रिवीजन नहीं किए वो आपका विषय है, और आप रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेबस ऐसा नहीं है कि रुकेगा आपकी वजह से। हम बताते चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पढ़ोगे नहीं तो हम बताएंगे भी नहीं फिर, ठीक है भाई? हम जैसे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं, आपसे पूछ कुछ बता ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन नंबर बताइए 12 वाला कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कितना दिया है? 49%। 49 अगर परसेंटेज हटाओगे क्या होगा? अपान बताओ, घटे में। अगर हम कह रहे हैं रूट लगा दो, क्या लगा दो? रूट। अब ये बताओ रूट लगाओगे कितना आ जाएगा? 7 अपान। अगर ये बताओ क्या परसेंटेज में है? 10 में से कितने की बात हो रही है? 7 की। अगर हमें निकालना हो कितने परसेंट की बात होगी तब ये निकाल लो, कितना आ जाएगा? 10, यानी 10 सते बात खत्म हो गया। यही है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना टाइम लगा निकालने में? ठीक है। और देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था सीडीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है? इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए, टाइप 6। क्वेश्चन नंबर 14 टाइप 6 में आ जाइए। क्या दिया है क्वेश्चन? कह रहा है 4800 के 25%। देखिए 4800 का कितना परसेंट है? 25%। अगर ये बताओ परसेंटेज होता है तो अपान में क्या आता है? 100 आता है। अपान में कितना आता है? 100 आता है। आगे फिर क्या बोल रहा है? कह रहा 15% का 10%, इसका भी कितना? 15 बटे में कितना हो जाएगा? 100 का कितना दिया है? 10% बटे में कितना हो जाएगा? 100।
दो जीरो से दो जीरो कट गया, 25 चौके में क्या हो गया 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटा 4 एक 4 दूने में 8 हो गया। आप देखना है 5 दूने में 10 हो गया और ये 5 दूना 15 हो गया, 2 से काटा 2 छंगे में 12 हो गया, 6 तरीके में 18 हो गया। कोई ऑप्शन है कि नहीं है? बस हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? मिला कोई ऑप्शन? एक एक क्वेश्चन बताएंगे सारे टाइप के हम। क्वेश्चन नंबर 7 में 17 वो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 टाइप 7 और सारे क्वेश्चंस घर पे लगाना आपकी जिम्मेदारी है। और सर कल मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, ये बात ध्यान रखना। कल मैं एक एक लोग की कॉपी चेक करूंगा, ये बात ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। और कौन सा टाइप है ये? टाइप 7। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? यक्स का 24%, देखो यक्स का 24%, एक्स का क्या है 24% है। फिर आगे क्या बोला है? का 10%, इसका भी क्या है 10%। देखो जहां कहीं भी का आ जाए इसका मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? हाँ देखो का जो आए बीच में, ये बात दिमाग में ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा 5 का 4 तो 5 गुणे 4 होता है, समझ में आया? अब ये 5 का 4 5 बटे 4 मत कर देना, 5 का 4 मतलब क्या हो जाएगा 5 गुणे 4। जैसे मैंने कहा 10 का 40 यानी 10 गुणे 40, समझ में आया ना? तो जैसे यहाँ पे बोला है 24% का 10% यानी 24 गुणे क्या होगा 10%, ठीक है। आगे फिर आगे क्या बोला है? कह रहा है कितने के बराबर में है? कितने के बराबर में है? 240, ठीक है 240। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं एक बात करूं, आप ही लोग बताना, समझना। इसका भी परसेंटेज मैं हटा रहा हूं और इसका भी परसेंटेज हटा रहा हूं, ये भी 100 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 100। अगर यहां पर देखोगे 0 से 0 कट गया, चलो मैं वहां नहीं हटा रहा। अगर आप देखोगे 1 0 से 1 0 ये कट गया कि नहीं कट गया, और इस 24 से ये 24 कट गया कि नहीं कट गया, और अगर ये कटेगा तो कितना बचेगा 1। अगर ये 1 बचेगा तो 1 0 डबल 0 यहाँ डबल 0 यहाँ, यानी ये 100 गुणे 100 बराबर में कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये नीचे 10,000 हो जाएगा, और 10,000 और इधर में कितना है आपका 1। 10,000 में 1 का गुणा करोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन समझ गया ये बात? जैसे 24 है परसेंटेज हटाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा बटे में 100। 10 है परसेंटेज हटाओ कितना आ जाएगा 100। 1 0 यहाँ था 1 0 यहाँ था कट गया, सेम सेम कट जाता है। आपने ये 24 से ये वाला 24 का कर दिया, काट दिया, कितना बचा आपका यहाँ पे 1। अब ये 0 है डबल 0 मतलब 100 गुणे 100 कितना होगा? कौन 1000 बोला? 10,000, ठीक है। तो ये 100 गुणे 100 10,000 गुणे 1 बराबर में कितना हो जाएगा x की वैल्यू 10,000। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बाकी और क्वेश्चंस आप करिएगा, ठीक है, और कर लोगे ना? और हाँ, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। क्वेश्चन नंबर 20 टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 20 टाइप 8 है। क्या दिया है? 124 का कितना प्रतिशत? 49.6 है। 124 का कितना प्रतिशत? अब एक बात समझिए, यहाँ पे इस बात को समझिएगा। जैसे आपसे पूछ ले 5 का कितना प्रतिशत, 5 का कितना प्रतिशत 4 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी आ जाए कितना, कहीं भी बात आ जाए कितना की बात हो जाए, तो वहां डायरेक्ट x% लिख देना। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा 48 का कितना प्रतिशत 12 है, तो आप कहोगे सर जी x% 12 है। 48 का कितना परसेंट 12 है? x%। जैसे मैंने कहा आपके मन में आ जाए 92 का कितना प्रतिशत, 92 का कितना प्रतिशत 41 है, तो कितने का मतलब क्या आ जाएगा? x%। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भैया 45 का कितना प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा x।
हम कह रहे 15 है, तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? जैसे आपसे कोई कहा कि 48 का कितना प्रतिशत यानी x% क्या है 24। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैंने क्या बोला, 124 का कितना प्रतिशत, 124 का कितना प्रतिशत क्या है 49 क्या दिया है 49.60। समझ में आया कि नहीं आया? कितने का मतलब क्या हो जाएगा x% अपान में बराबर, ये हो गया कि नहीं हो गया? x देखिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 124 का कितना प्रतिशत, कितना मतलब x% बराबर में क्या है 49.6 है। एक बात देखिएगा, फिर अगर ये परसेंटेज हटाओगे, ये परसेंटेज अगर यहां से हटाओगे, ध्यान से देखना आप सभी लोग, ये परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा 100। अगर यहाँ पे एक बात देखना, अगर ये x की वैल्यू है, यहाँ पे ये 49.6 है कि नहीं है ये वाली वैल्यू, और ये वाली ऊपर चली जाएगी नहीं चली जाएगी 100, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 124। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा, समझ में आया ना? ठीक, जैसे ये क्या है 49.6 है, आपने इसको रख लिया, ये 100 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, और ये वाला इसके कहां चला जाएगा नीचे। आप देखिए यहाँ पे एक अंक में दशमलव है ना, और यहाँ 01 है कि नहीं है, तो ये दशमलव हटाने के लिए, इस दशमलव को हमको हटाना है अगर, तो ये वाला दशमलव अगर हमको हटाना है तो यहाँ से एक 0 क्या करना होगा, खत्म। आप देखिए 124, देखिए 124 में कितनी बार जाएगा 4, 124 का गुणा कीजिए 4 बार, 24 चौके 96, 100 गुणे 4 कितना आ जाएगा 496। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40%। वैल्यू है कि नहीं है? है कोई ऑप्शन? बस आंसर है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 23, सभी लोग आ जाओ। 23 बताएं कि 24 बताएं? सारे क्वेश्चंस अप टू डेट हैं, सारे कॉन्सेप्ट अप टू डेट हैं, लगाते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बता रहे हैं। चलो 23, 24 कोई भी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कल ही आपको बोला था धरती पे कोई भी चीज है वो कितना परसेंट होता है? ना 100 से ज्यादा ना 100 से। अगर हम कहते हैं आपके पास 50 रुपया, कितना परसेंट है? और हम कहें 5 रुपया तो कितना परसेंट है? हाँ, ये मत कह देना सर जी ये तो 50 से 5 हो गया, परसेंटेज कम हो जाएगा। नहीं, जैसे मैंने कहा आपके पास 5 करोड़ रुपया है तब वो 100% होगा, 5 रुपया है तभी कितना होगा? अरे भाई 5, मान लीजिए 5 करोड़ है, कोई सामान लेने जाओगे तब वो पैसे की इतनी वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये देखिए अमाउंट में ज्यादा अगर लेना होगा तो 5 करोड़ में बहुत मिल जाएगा, 5 रुपए में जो आपका सामान है 5 करोड़ में बहुत ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन रुपये की वैल्यू तो उतनी है ना। जैसे आपसे कोई कहा जाए, हमने कहा हाई स्कूल वाले में कितने % का मार्क्स होता है? 600 का पूरा अंक होता है। होता कितना है? कोई कहता है क्या हमारे 120% आया है? नहीं, कोई गलती से नहीं कहता है, सब कहते हैं हमारे 80% आए, 90 आए हैं। कोई अगर गलती से बवाल काट दे हमारे 120 आए तो उठा लेना डंडा, ठीक है, कह देना हमें ऐसा नहीं पढ़ा है, और ये आपने अगर 120 बोले तो आपका ये गलत है। समझ में आया? तो आप कभी भी पास हो या फेल हो, हमेशा कितना % होगा? देखिए पहली बार जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि आपके एक परीक्षा हुआ और परीक्षा में 25% लोग फेल हो गए, 25% लोग क्या हो गए? फेल। तो हम अब एक बात बताइए, क्लास में चाहे 1 लोग रहें, चाहे 100 लोग रहें, चाहे 1000 लोग रहें, वो हमेशा हमेशा आपके 100% ही होंगे। जैसे मैंने क्या बोला, 5 रुपया होगा, 50 होगा, 500 होगा, 5000 होगा, वो हमेशा सब मिला के कितना है 100% ही। जैसे आपका क्लास है, यहाँ पे देखिए कितना है 5 3 8, 8 4 12 2 कितना 14, 14 4 18 2 20, ठीक है 21 लोग टोटल। इस क्लास में कितने लोग हैं? 21 लोग हैं। मैं कह रहा हूँ 21 लोग हैं और मैं कह रहा हूँ क्या ये 100% नहीं है? ऐसा कोई है नहीं यहाँ पे किसी का वो हो या किसी का हाथ ना हो तो हम उसको पूरा नहीं मानेंगे। अगर वैसे अगर देखो किसी का अगर एक हाथ नहीं है तब भी हम 100% उसको मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये दिमाग मत लगाना कि सही एक हाथ नहीं होगा तो हम उसको क्या मानेंगे 90 मानेंगे, नहीं, उसको भी 100 मान के ही करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बात समझिए, मैं कह रहा हूं इस क्लास में 21 लोग हैं, 21 लोगों में से अगर मैं बात करूं तो 21 क्या यही 21 लोग 100% के बराबर में है कि नहीं है?
है कि नहीं है? लेकिन मैं अगर यही कह दूं 21 में से 11 फेल हो गए, 21 में से 11 क्या हो गए? फेल हो गए, तो कितने पास हुए? कितने पास हुए? 51 पास हुए, 10 पास हुए। अरे भैया 21 लोग हैं, 21 लोग में से 11 क्या हो गए? फेल हो गए। तो 21 में से 11 घटाओ ना, तो कितना बचा? 10, यानी 10 लोग क्या हुए? पास हुए। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में क्या है कि आपका कोई जैसे 21 है, 21 पर्सन है, यहाँ पे 21 स्टूडेंट हैं और सबका कितना परसेंट होगा? 100%। सबका कितना होगा? 100%। अगर मैं एक बात करूं आपसे कि चलिए 14 आपके यहाँ पे हो गए पास, 14 क्या हो गए? पास हो गए, और मैं 21 में से 7 को क्या मान रहा हूं? फेल मान रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात बताइए, क्या दोनों ये दोनों मिला के 21 हुए कि नहीं हुए? हुए। और ये 21 क्या आपका 100% के इक्वल में है कि नहीं है? है ना? अब हमें ये निकालना है कि ये जो 14 पास हुए हैं ये कितने प्रतिशत हैं, और ये जो 7 पास हुए हैं ये कितने प्रतिशत हैं। बताया कि नहीं? कल मैंने बताया था इसके बारे में। तो इसको अगर परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले तो आपको पूरा नंबर पता होना चाहिए। पूरा कितने लोग हैं? पूरे कितने लोग हैं? 21। पूरे को कहां लिखा जाएगा? नीचे। पूरे कितने लोग हैं? 21। 21 में से जिसको निकालना होता है वो कहां रहेगा? ऊपर रहेगा। तो ऊपर कर दीजिए। ऊपर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14, और गुणे में कितना हो जाएगा? 100। 7 गुने में और 7 तरीके में। अब बताइए 2/3 की वैल्यू क्या होती है? 66 सही 2/3। आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66 सही 2/3। चलो 66.67 होता है, ये भी 2/3 की वैल्यू होती है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा भैया फेल वाला बता दो, मैंने कहा फेल वाला बता दो। तो एक बात बताओ, टोटल कितने लोग हैं? टोटल कितने लोग? 21। 21 में से भैया कितने लोग फेल हो गए? गुणे में क्या हो जाएगा? तो ये 7 तरीके में 21। 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताओ आप सभी लोग। 33 सही 1/3। अगर मैं ये कहूं ये 66 सही 1/3 और 66 सही 1/3 और 33 सही 1/3 को अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो क्या ये 100% के बराबर में आएगा कि नहीं आएगा? देख लेना आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो यहां पर आपने देखा जो ये 21 था कितने परसेंट के बराबर में था? कितने परसेंट के? ठीक है। अब यही चीज आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा 21 का नंबर था तब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं कोई ऐसा नंबर ले रहा हूं, है ना, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपका मान लीजिए क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? कितने स्टूडेंट हैं? ठीक है, इसमें मेल फीमेल दोनों की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की बात मैं कर रहा हूं। कितने स्टूडेंट हैं? 40। अगर मैं कह दूं 40 है तो क्या ये 100% होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? इसमें से मैं कह रहा हूं 25 लोग क्या हो गए? पास हो गए। 25 लोग क्या हो गए? पास हो गए। अगर मैं इसमें से बात करूं फेल कितने लोग हुए, तो 40 में से 25 घटाओगे कितना लोग फेल हो गए? 15 लोग क्या हो गए? फेल हो गए। लेकिन आपको समझना क्या है कि अगर मैं ये बात करूं कि भैया ये जो 25 लोग पास हुए कितने परसेंट के बराबर में, ये निकालना हो आपको, तो क्या करोगे? तो आप पहले करोगे सगी 25, सॉरी आप करोगे सगी पहले 40। टोटल हमेशा कहां लिखा जाएगा? नीचे। और नीचे में से जितने लोग पास हुए कितने हैं? 25। गुणे में क्या हो जाएगा? 5 पछे 25, 5 चौके और 5 अठे में 40। अगर ये 4 दुने में 8, ये कितना हो जाएगा? 25। 25 पंजे क्या हो जाएगा? 125। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 62 में कितना आ जाएगा? यानी 62.5% लोग क्या हो गए? पास हो गए। कितने लोग पास हो गए? 62.5%। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात देखिएगा, दूसरा देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कितने लोग फेल हो गए, आपसे मैंने कहा कितने लोग फेल हो गए, तो आप कहोगे सर जी टोटल तो आपके 40 लोग थे, 40 लोगों में कितना फेल हो गए? जो फेल होते हैं जिसके बारे में बात किया जाएगा वो कहां रहेगा? ऊपर। गुणे में क्या हो जाएगा? ठीक, ये 0 0 कट गया। 15 दाम में क्या होता है? 150 बटे में क्या हो जाएगा? 4। यानी ये 75 बटे में 2 लिखा है कि नहीं लिखा है?
150 का आधा और 4 का आधा 2 होगा कि नहीं होगा? इसको भी काटिए, 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5%। अगर इन दोनों को जोड़ोगे 100% की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। चलो एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूं, तब कॉन्सेप्ट आपका दिमाग बन जाएगा। कोई सा क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाओ, ठीक है? जैसे मैं कह रहा हूं आपका एक स्टूडेंट थे, टोटल कितने थे? 50। कितने स्टूडेंट थे? 50। दिमाग आपका काम करना आप स्टार्ट कर दिया होगा। 50 स्टूडेंट्स में मैं कह रहा हूं 40 आपके क्या हो गए? 40 आपके क्या हो गए? पास हो गए। 40 क्या हो गए? पास। कितने लोग फेल हो गए? आपने कहा सर 10 लोग क्या हो गए? 10 लोग क्या हो गए? फेल। मैं कह रहा हूं ये पास वाले हैं, हमको इसमें किस में बताना है? परसेंटेज में। और ये जो फेल वाले हैं कितने में, किस में बताना है? परसेंटेज। तो आपको इसका तरीका क्या मैंने बताया था? पहले तो कंप्लीट कहां रहेगा? टोटल कितने भाई हैं? 50। क्या हमारा ये 50 100% के बराबर में है कि नहीं है? ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं 50 है, 50 में कितने की बात हो रही है? और यहाँ गुणे में कितना हो जाएगा? 50 गुने में, तो आप देखोगे 80% लोग क्या हो गए? 80% लोग क्या हो गए? पास। अब यहाँ पर बात आती है, टोटल कितने लोग हैं? फेल कितने लोग हुए? गुणे में कितना हो जाएगा? 50 गुने में 100। आप बोलोगे कितने परसेंट लोग फेल हो गए? 20। अब यहां से बात समझना है, आपका एग्जाम में जान तो क्या देगा? एग्जाम में आपका तरीका थोड़ा सा अलग कर देगा, ऐसा आसान सा नहीं देगा। आपको इसमें कहेगा 20% लोग फेल हो गए। कितने परसेंट लोग फेल हो गए? 20% लोग। और 20% लोग जो फेल हुए वो कितने के बराबर में है? 10। भाई एक बात बताओ, पहले समझना, हम यहाँ पे अगर ऐसा कह दें कि जो 80% लोग पास हुए हैं उनकी संख्या कितने की बराबर है? जो 80% पास हुए हैं कितने लोग हैं संख्या में? तो आप कहोगे 40। कहोगे कि नहीं कहोगे? अगर मैं, भाई समझना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर मैं कहूं 80% की वैल्यू, 80% जो पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो मैं कह दूं 80% की वैल्यू अगर 40 है तो 80% की वैल्यू 40% नहीं है, 40 नंबर है, ठीक है? 40 क्या है? संख्या, मतलब स्टूडेंट को भी परसेंटेज में कर दे रहे हो, ठीक? 80% की वैल्यू कितनी आ गई है? 40। आपको जिसका निकालना हो, जिसका भी निकालना हो यहां गुणा कर दीजिए। किसका निकालना है? हमने कहा फेल वाला निकाल दो। क्या निकाल दो? फेल वाला। तो हम कहे कितने परसेंट लोग, यानी कितने लोग फेल हो गए? लोग का मतलब संख्या के नंबरों, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने लोग फेल हुए? तो आप कहोगे सर जी अगर 80% लोग पास हुए तो 20% लोग तो फेल हुए। 80% लोग पास हुए तो 20% लोग तो फेल हुए। तो बात समझिएगा, 40 गुने में क्या हो जाएगा? 80। 2 से काटो कितना हो जाएगा? 10। तो बताइए क्या हमारे यही 10% लोग, यही 10 लोग हमारे फेल हुए कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। जैसे 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू कितनी है? अगर मैं कहूं 80% की वैल्यू कितनी है? 40। अगर मैं कहूं 20% की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 10। ये सब देखिए, ये सब संख्या में, ये किसमें है? नंबर। नंबर मतलब क्या होता है? संख्या। समझ गए कि नहीं समझे? अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आपके 100% लोग, पूछ सकता है कि 80% की जो वैल्यू है, 80% की वैल्यू कितनी है? 40। अगर आपसे एक ऐसा क्वेश्चन अब पूछ ले, टोटल कितने लोग हैं? टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल कितने लोग हैं? 100%। टोटल कितने लोग हैं? 100%। तो यहां पर कितने का गुणा कर दोगे? 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 40 गुने में 80, 2 से काटो, 20 कितना आ जाएगा? कितने लोग आ गए? 50। क्या यही 50 आ गया कि नहीं आ गया? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यही चीज ये मत समझना कि सिर्फ इसी फॉलो होगा, इस पर भी होगा। अगर मैं कहूं 20% की वैल्यू कितनी है? 20% की वैल्यू कितनी है? 10। मैं कह रहा हूं बताइए टोटल कितने लोग हैं? टोटल की वैल्यू कितनी है? 100। यहां पर कितने का गुणा कर दोगे? 100। 20 पंजे में 10 बच्चे कितना आ गया? बताइए क्या इससे भी आया कि नहीं आया? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कौन कौन समझ गया ये बात? पक्का ना? अगर आपसे क्वेश्चन फिर पूछ ले यहाँ पे
कि भैया जरा आप बताना, मैं कह रहा हूं 100% की वैल्यू कितनी है 80, सॉरी 100% की वैल्यू कितनी है 50। बोलोगे 100% की वैल्यू कितनी है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए 10% की वैल्यू बताओ, जो नीचे परसेंटेज में होगा तो ऊपर भी परसेंटेज में ही होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये नीचे परसेंटेज में आ रहा है तो ऊपर भी परसेंटेज का गुणा करना, ये मत कर देना 10 का गुणा कर देना, परसेंटेज वाला 10 का गुणा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। आपसे अगर ये पूछे कि भैया बताइए 20% की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 20% वाला तो फेल है। अगर हमें ये निकालना हो कि 20% वाला फेल है, तो यहाँ परसेंटेज और ये परसेंटेज कटा कि नहीं कटा, आप कहोगे 20 पंजे में क्या हो जाएगा 100, 5 से काटोगे आप कहोगे 10 लोग क्या हो गए फेल हो गए। आया कि नहीं आया वही 10 लोग, समझ में आया कि नहीं आया। अगर फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भैया 80% लोग आपके क्या हो गए पास हुए, और ये नंबर कितने के बराबर में है 40, हमने कहा भैया बताइए कितने परसेंट लोग फेल हो गए, तो आप कहोगे सर जी 20%। हमने कहा देखो यहाँ परसेंटेज है तो ऊपर भी क्या होगा परसेंटेज का, जिसका पूछेगा वो क्या होगा यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो एक बात देखना, 40 गुने में क्या हो जाएगा 80, 2 से काटो कितना आ जाएगा 10। बताइए क्या फिर वही नंबर आ गया कि नहीं आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आओ धड़ाक से लगाओगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन तुरंत लगा लोगे। ये कह रहा है 35% छात्र क्या हो गए। एक बात बताइए, टोटल क्लास में कितने परसेंट रहे होंगे जरा ये बता दीजिए, कितना रहे होंगे 100। 100 में से 35 क्या हो गए, 100 में से 35% क्या हो गए पास। 100 में से 35 अगर पास हो गए तो 65% क्या हो गए 65%, और ये 35% क्या हो गए। अब एक बात आप समझिएगा, कह रहा है कितने लोग संख्या में अनुत्तीर्ण हुए, संख्या में कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए 455। अगर मैं कहूं ये 455 आ गया, अब ये बताइए इसके नीचे हम क्या लिखें, किसका लिखेंगे 35 की 65, क्योंकि ये फेल वाला है और नंबर में कितना दिया है 65, तो 65% की वैल्यू कितनी हो गई 455 हुआ। अगर हम 100% का गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा टोटल। समझ में आया। अगर हम यहाँ पर 35% का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा टोटल नहीं निकलेगा, 35 में गुणा करेंगे तो हमारा निकलेगा कितने लोग पास हुए। समझ में आया कि नहीं आया। अगर यहाँ पे 65% है तो ये वाला निकला, अगर हम यहाँ 100% का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा टोटल। अगर हम यहाँ पे 35% का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा कितने परसेंट लोग पास हुए। यही तो मैंने पिछला बताया है। तो यहाँ पे क्या पूछा है टोटल ना, टोटल का मतलब क्या है 100%। बस बात खत्म, लगा दीजिए। 13 पच्चे में 65, 13 तिमा 39 और 13 पच्चे 65, 5 सते 35, यानी कितना 700। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लोग हैं 700। यही आंसर होगा। बताइए कितना टाइम लगा निकालने में। समझ गए कि नहीं समझ गए। क्वेश्चन नंबर 24 जरा आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है 54। अब एक बात बताओ, टोटल एक क्लास में चाहे लड़के हो लड़कियां हो कितने परसेंट होंगे 100%। आपका चाहे जो हो लड़का हो या लड़की हो कितना होगा 100। अगर मैं कह रहा हूं 100% में से 40% क्या हैं लड़के हैं, तो एक बात बताइए 60% क्या होंगी लड़कियां होंगी, 60% क्या होंगी। चलो बताओ सभी लोग। तो आगे बात कह रहा है कि बताइए लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है 54। यानी एक बात बताओ 54 वैल्यू दिया है किसका लड़कियों का, परसेंटेज में कितना है 60%। अब यहाँ पे निकालना, बताओ निकालना किसका है लड़कों का, लड़कों का परसेंटेज कितना है, तो यहाँ गुणे में कितना कर दोगे 40%। अब यहाँ देखना 0 0 6 9 में 9 चौके, बताइए एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। चलो अगले वाले को, फिर से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए, समझ गए हो, कौन कौन समझ गया है पक्का ना। दिमाग में हिट कर लेना अपने, जो मैंने बहुत बारीकी से बताई है सारी चीजें। देखो
हमने इसी वजह से 3 4 5 एग्जांपल उठा के बताए हैं। इसी वजह से हम बेसिक पहले समझाते हैं, बेसिक समझाने के बाद में हम क्वेश्चंस करवाते हैं। समझ में आया? चलो देखो, अब देखिए आगे आपको एक बहुत प्यारा सा शानदार सा कॉन्सेप्ट आप बताने चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को तो आप जरूर इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मैं समझता हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपकी बार बताने चल रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखना इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखेगा ना, इतने छोटे में आंसर आएगा। ठीक, बस उसमें आपको बारीकियां समझनी है। क्या बारीकियां हैं इसकी, अगर वो समझ गए तो कोई सा भी क्वेश्चन होगा लगा ले रहे होगे, इसकी मैं गारंटी खुद देता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि परसेंटेज बहुत आसान है, बस समझ आना चाहिए, समझ होनी चाहिए परसेंटेज की। आपको लैंग्वेज की थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए तो आप समझ जाइए। अब लैंग्वेज पे पकड़ हम नहीं बनाएंगे, हिंदी के टीचर नहीं है ना। अब जब पढ़ना था उस टाइम पे हिंदी तो आप नहीं पढ़ रहे होगे, तभी तो नहीं आ रहा होगा हिंदी। लैंग्वेज पे पकड़ तभी तो नहीं होगा। ठीक है, देखो एक होता है एक्सपेंडिचर। आप कहोगे सर जी का इंग्लिश ले आए हो, है ना। एक्सपेंडिचर इज इक्वल होता है प्राइस, इनटू में होता है कंजम्पशन। अब कहोगे सर जी ये अचानक से आप हिंदी बोल रहे थे, ये कहाँ इंग्लिश में आ गए, है ना। तो ध्यान देना, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूंगा तो हिंदी में बोलोगे इसको खर्चा, बराबर प्राइस मतलब होता है मूल्य। प्राइस मतलब क्या होता है? मूल्य। कंजम्पशन मतलब होता है खपत। कंजम्पशन मतलब क्या होता है? खपत। समझ गए कि नहीं समझ? यही बात है, बस समझ गए। तो एक बात समझना, फिर आप सभी लोग ध्यान देना, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए वनडे एग्जाम हो या जो सीसेट का हो, कोई सा भी हो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। हर जगह ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए कि जैसे मान लो जैसे सबके यहाँ घर पे सुबह चाय तो बनता होगा, किसके यहाँ बनता है और किसके यहाँ नहीं बनता है? चाय सुबह नहीं बनता है, बनता है ना। मतलब मैं समझता हूँ कि लगभग ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने 22-25 लोग बैठे हुए हो, सबके घर पे चाय बनता होगा। बनता होगा कि नहीं बनता? बनता है ना। मैं कहता हूँ एक महीने में चीनी कितने किलो खा लेते होंगे जितने भी परिवार? 4 किलो, 4 किलो, मोटी मोटा 4 किलो यही होगा ना। और 4 किलो चीनी का दाम इस समय कितना है? या 5 किलो मान लो, इसमें 5 किलो चीनी का दाम कितना हो जाए? 50 रुपए किलो लगभग है। अरे मान लो बढ़िया चीनी खाओ, वो वाला नहीं जो किडमन वाला, बढ़िया चीनी खाओ, ठीक है। हाँ, वो लीवर फेफड़ा काम करे ठीक से, ठीक। अब ये बात समझना कि आपका मान लीजिए मूल्य, मान लीजिए 50 रुपए, 40 चलिए 40 रुपए पर केजी के हिसाब से 1 किलो चीनी का दाम कितना था? देखिए मूल्य मतलब क्या हो गया? प्राइस, है ना। और 40 रुपया पर केजी के हिसाब से आपके घर में 5 किलो चीनी हर महीने यूज होता है। कितना यूज होता है? 5 किलो। समझिएगा बहुत ध्यान से, 40 रुपया है 1 किलो चीनी का दाम। आपके महीने भर में, एक महीने भर में घर पर कितना खर्चा होता है? 5 किलो। तो ये खपत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? 5 किलो खपत हो गया, 40 किलो दाम हो गया, 40 रुपए पर केजी। टोटल खर्चा कितना आता है? कितना आता है? 200। टोटल खर्चा कितना आता है? बात को फिर समझिएगा। कितना आपका एक किलो चीनी का दाम है? 40। और आपने कितना खर्च किया? 5 किलो। टोटल कितना रुपया आपने खर्च कर दिया? मतलब 200 रुपए सिर्फ चीनी खा लेते हैं घर वाले महीने भर में। समझ में आया? अब बात आती है आगे, यही आपको समझना है। अगर मान लीजिए आपका खर्चा, आपसे ये कहा गया ना, मान लीजिए निर्मला सीतारमण जी हैं, आप वित्त मंत्री हैं, उनको लगा कि लोगों को भारत में बड़ा पेशेंट हो रहे हैं डायबिटीज के, है ना। उन्होंने कहा ऐसा है, हम इस पे बैन लगाएंगे
क्योंकि वो भी क्या कर वो नहीं खाती हैं, प्याज नहीं खाती हैं, तो दाम से उनका कोई लेना देना नहीं। तो कह रही हम भी चाय नहीं पीते हैं, पूरे भारत के लोग भी चाय ना पिए, थोड़ा सा क्या कर दें, दाम बढ़ा दें, थोड़ा सा क्या करें हम, दाम बढ़ा दें। तो एक बात बताओ, दाम पहले कितना था 40, अभी दाम कितना इन्होंने मान लो कर दिया 50, अभी दाम कितना कर दिया 50 कर दिया। समझना, बहुत ध्यान से समझना कि अभी दाम कितना कर दिया 50 कर दिया, लेकिन आपके घर का जो खर्चा है अभी भी 200 रुपया ही, अभी भी कितना है 200 रुपया। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ऐसे मान के चलो आपके पापा कहीं बाहर कमा रहे हैं, उन्होंने एक आइडिया लगाया है, उन्होंने लिख के लिस्ट दे दिया है 200 रुपया हम देव चीनी खरीदी, चाहे तो एक दिन हम घोर के पी लो, चाहे एक महीना पी लो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मान लीजिए आपके पापा ने इस महीने जनवरी के महीने में पूरा दे दिया, तो जनवरी के महीने में कितना दिया 200, फरवरी में भी कितना देंगे, समझ में आया। लेकिन जनवरी के महीने में चीनी का दाम कितना था 40, कितना किलो खर्च कर लिया, फरवरी के महीने में दाम बढ़ गया, कितना हो गया 50, खर्चा अभी भी कितना है 200 ही। अगर हम इस 50 से 200 में भाग देंगे तो अब हमारा ये खपत कितना हो जाएगा 4। समझ आया कि नहीं आया? तो एक बात बताओ, आप देखोगे जब मूल्य बढ़ा है, अगर मूल्य की बात मैं करूं, प्राइस मतलब मूल्य, पहले कितना था 40, पहले बाद में सब लिख दे रहा हूं, पहले और बाद, पहले कितना था 40, बाद में कितना हो गया 50। अगर मैं अब बात करूं कंजम्पशन यानी खपत की, पहले खपत कितना था 5 और ये कितना हो गया 4। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप ये 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, तो आपको यहाँ पे कुछ समानता दिख रहा होगा। क्या ये अगर 4 5 था तो ये क्या हो गया 5 4, और ये कब हुआ, कब हुआ जब इसमें कोई परिवर्तन, और जब किसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किसमें नहीं हुआ। तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जब खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्या कॉन्सेप्ट बना कि खर्चे में अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपका प्राइस और कंजम्पशन यानी मूल्य और खपत एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट। फिर से बताएं, समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर क्या मैंने कहा, खर्चे में अगर कोई परिवर्तन नहीं है, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं है तो प्राइस और कंजम्पशन में एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट। समझ में आया? एक और देख लेना तब आपका बारी थी। जैसे मैं फिर कह रहा हूं खर्चा, ठीक है, और ये हो जाएगा मूल्य, और ये क्या हो जाएगा खपत। ठीक, अगर मैं कह रहा हूं मान लीजिए 60 रुपया है इस समय क्या टमाटर का दाम, ठीक है, 60 रुपया क्या है टमाटर का दाम। आपने कितना किलो खा लिया 7 किलो, कितना खा लिया 7 किलो, यानी 6 7 42, एक महीने का खर्चा कितना हो गया 420। समझ में आया? 7 किलो टमाटर खा लिए पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए, ठीक है। अब आगे देखना, अब अगले महीने भी खर्चा कितना ही मिलेगा 420। अब ये कितना हो गया 60 से बढ़ के 70, तो यहां भी अगर ये 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6। तो अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जो ये 6 से 7 था, 6 से कितना था 7, यानी 60 से 70 0 0 कटा, तो ये 7 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एक दूसरे के अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? कौन कौन समझ गया? और ये कब होता है अपोजिट? जब खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए क्वेश्चन में आइए, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे खाना पकाने की में के तेल की कीमत में कितने की वृद्धि हुई। कीमत क्या होता है जरा आप ही बता दो। अरे कीमत मूल्य एक ही बात तो हुआ, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 25, यानी पहले 100% था, कितना बढ़ गया 25, कितना हो गया 125। आगे फिर क्या पढ़िए,
एक ही बजट को बनाए रखने के लिए, एक ही बजट मतलब क्या, जितना पहले खर्चा होता था अभी भी उतना ही हो रहा है, तो खर्चे में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। तो बताइए कंजम्पशन अपोजिट, इसका खपत क्या हो जाएगा, अपोजिट नहीं हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 125 से 100। अब ये देखिए 25 पंजे 125, ये चौके में क्या हो जाएगा 100, 5 से कितना हो गया 4, कितना कम हुआ 1 बटे में कितना हो जाएगा 1/5 की वैल्यू कितनी है 20%। यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगला वाला जरा आप लगाओ तो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। आराध्या आ गया है थोड़ा थोड़ा, पूजा आ गया, इधर मनीष सर्वेश आया है ना, मनीष पक्का थोड़ा हो, तो फिर पूछे क्या नहीं जब बताया, हाँ तो लगाओ, इधर बताओ ऑप्शन डी, हाँ 28 से 4/7। बताओ क्या कितना टाइम लगा लगाने में, बस आपके दिमाग को लगा पाते हैं। अच्छा अभी ना बताएं, ट्रेन करो दिमाग को अपने, कोशिश दीप्ति लगाई ग्रुप में गया है, अच्छा चलो वो मैंने डाटा ऑन कर दिया, वो 8 बार 0 डाल देना, आईफोन के नाम से आएगा। चलो अब देखो कौन सा क्वेश्चन है अगला वाला, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, किसमें वृद्धि हुई है 40%, किसमें हुई है चाय की कीमत, कीमत बताओ हमें, चाय वैसे मतलब नहीं है, बस हमको मूल्य से मतलब, कितने परसेंट की 40, यानी 100 से कितना हो गया 140। तो खपत को मेंटेन रखना है, खपत में कोई सॉरी खर्चे को मेंटेन रखना है, खर्चे में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो यानी जो खपत है वो क्या हो जाएगा अपोजिट, तो ये 140 से कितना हो जाएगा 100, 0 0 कट गया, 2 7 में 14, 2 पंजे में 7 से 5 कितना कम हुआ, कहां से कम हुआ 2/7 की वैल्यू होती है 28 से 4/7 आंसर। ठीक है, यही सब है, यही तरीके हैं, लगाइए, इसी से आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। अच्छा अब लग रहा है मैथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसान लग रहा है कुछ। चलो चलो हटाओ, क्वेश्चन नंबर 28 आ जाओ, जल्दी से लगाओ, खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यदि नमक के मूल्य 20% क्या हो जाता है कम, नमक का मूल्य कितना कम हो जाता है, तो 100 से कितना हो जाता है 20 घटा दो, 100 से कितना हो जाएगा, तो ये प्राइस का रेशियो यानी 100 से कितना हो जाएगा 20 कम यानी 80। आगे फिर क्या बोल रहा है, तो कह रहा है व्यय को समान बनाए रखने के लिए, व्यय मतलब खपत और खर्चा, व्यय मतलब क्या होता है खर्चा, समान बनाए रखने के लिए कंजम्पशन को यानी 80 से कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20 चौके में 80, 20 पंजे में 100, 4 से कितना होगा 5, कितना बढ़ा है 1, कहां से बढ़ा है कितना परसेंट बढ़ेगा 1/4 की वैल्यू क्या होती है, आंसर हो गया।
देख लो कई इतने बड़े बड़े वाले हैं, कितने में आ रहा है, इतने छोटे से हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना ये है कि ये बाबू जो दिया गया प्राइस ऑफ कंजम्पशन अपोजिट क्यों हो रहा है, ये किसी को आप समझा ले जाओ तो अब तो ये समझ में आया है आपको, नहीं तो हर बार यही ढूंढो कि हाँ सर जी बताया था एक बार अपोजिट करने के लिए, तो सर ने इसकी भूमिका भी बताई है कि हम अपोजिट क्यों करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 लगा लेना, 30 भी लगा लेना। 31 में आ जाओ आप सब। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाओ। इकतीस वाला बताएंगे, उसके बाद आगे आप कर लेना। फिर कह रहा है चावल का मूल्य 25 किग्रा से बढ़कर कितना हो गया, मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, कितना हो गया, 25 से कितना हो गया 30। तो एक बात बताइए, खपत को खर्चे को मेंटेन रखना है ना, तो खर्चे को मेंटेन रखना है, यानी कंजम्पशन क्या हो जाएगा 30 से क्या हो जाएगा 25, 5 छक्के में 30, 5 बचे में 6 से 5 हुआ, कितना कम हुआ 1/6 की वैल्यू आते ही मैंने पूछा था ना कि बताइए वैल्यू क्या है सर, हाँ तो इसी वजह से हमने पूछा है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब एक क्वेश्चन में आ जाइए। हाँ क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 56 पे आइए। हाँ और बाकी बीच में भी बताएंगे। 56 पे आइए, सीख लीजिए। ठीक है, वैसे कल परसेंटेज आपका खत्म ही हो जाना है। ठीक है, कल मोस्टली चांसेस यही हैं कि कल परसेंटेज आपका खत्म कर दें। ठीक, सारे बेसिक्स आपको मैंने बता रखे हैं, जो भी क्वेश्चंस बताएं, जो भी कॉन्सेप्ट बताएं, अच्छे से अगर आप रिवीजन कर लोगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी हमने भेज दिया आपको ढेर सारे, कर लोगे तो पक्का है कि आप अच्छा करके आओगे। ठीक है, सारे बेसिक्स हमने बता दिए। अब देखो एक बात बताओ, वृत्त के बारे में कौन कौन जानता है? वृत्त के बारे में कौन कौन जानता है? वृत्त के बारे में कौन कौन जानता है? यही होता है ना वृत्त, है ना? अगर मैं इसका कहूं कि इसका क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल जानते हो? अच्छा ये बताओ 1D 2D 3D क्या होता है, कोई बताएगा? 1D मतलब डायमेंशन। ठीक है, जैसे अगर सिर्फ लंबाई की बात हो या सिर्फ चौड़ाई की बात हो तो ये कितना D होगा? 1D, कोई डायमेंशन। भैया फिर सिर्फ लंबाई, जैसे मैं इसके यहां से यहां तक की बात करता हूं, सिर्फ लंबाई है, ये क्या हो जाएगा 1D मतलब एक डायमेंशन। लेकिन अगर मैंने लंबाई की भी बात कर दी और यहां से इसके चौड़ाई की भी बात कर दी तो क्या हो जाएगा? कितने डायमेंशन हो गए? 2 डायमेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं ऐसे आपसे बोलूं कि लंबाई की भी बात किया, चौड़ाई की भी बात किया और ऊंचाई की भी बात कर दिया, तब कितने डायमेंशन? 3 डायमेंशन। यही होता है ना, मतलब क्या होगा भाई, जैसे यहां से यहां तक की लंबाई हो गई, यहां से यहां चौड़ाई और यहां से लेके नीचे तक की क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। तो भाई बताओ कितने डायमेंशन हो गए? अब यहां पे अगर मैं आपको ऐसे बोलूं 1 डायमेंशन में अगर किसी चीज को 10% बढ़ाएंगे तो उसके परिमाप में कितना परसेंट बढ़ेगा, तो आपको तुरंत आंसर वही हो जाना चाहिए। अभी ये चीज नहीं समझ में आया होगा। अब यही मुझे आपको समझाना है कि कभी भी 1 डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाए, अगर वहां पे कुछ भी परसेंटेज की घटने की बात करे या बढ़ने की बात करे, तो जितना परसेंट घटेगा या जितना बढ़ेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब बात समझिएगा क्या होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया 2 पाई r, कितने डायमेंशन? कितने डायमेंशन? 1 डायमेंशन। 2 पाई कोई डायमेंशन होता है? r ही डायमेंशन है। r भाई अगर मैं यहां से ये पॉइंट ले लूं तो r इसका ये हो गया कि नहीं हो गया? चाहे हम इधर ले ले चाहे इधर ले ले, एक ही बार तो r लेंगे। तो एक आप देखोगे यहां पे जो ये लिखा गया
ये आर कितना डायमेंशन है, एक डायमेंशन है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर मैं इसी के एरिया की बात करूं पाई आर स्क्वायर, अब ये आर और आर कितनी बार है, दो बार। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितने डायमेंशन हो गए दोनों मिला के, 2 डायमेंशन। समझ में आया कि नहीं आया? कितने डायमेंशन हो गए, 2 डायमेंशन हो गए। समझ में आया? एक बात बताओ, अगर मैं एक बात कहूं कि मान लीजिए इसका आर कुछ था, पहले आर कितना था, कुछ था, अगर इसके आर में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10%। इसके आर में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10% की। तो आप कहोगे सर जी पहले इसका क्या होता था, 2 पाई आर था और गुणे में कितना परसेंट था, 100%। समझ गए? अब बाद में कितना परसेंट बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? आप कहोगे सर जी 2 पाई आर है, अब कितना बढ़ गया है, 10 से ज्यादा कितना हो गया है, 110। अगर मैं ये कहूं ये वाला और ये वाला कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा और ये वाला कट जाएगा, तो मैं कह रहा हूं इसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो आप कहोगे 1/10। तो आप कहोगे 1/10 की जो वैल्यू मैंने बताई कितना बताई, 10%। समझ में आया? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, कम समझ में आया होगा, हमें पता है, ठीक है? अभी और आएगा, जब 2-3 एग्जांपल बता देंगे तब आएगा। जैसे मैंने कहा ये वाला है, आर है कि नहीं? अगर मैं कह रहा हूं ये आर है, ये आर है और एक डायमेंशन है, ये कितना डायमेंशन, एक डायमेंशन। मैं कह रहा हूं अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो आप देखोगे ये आर कितना डायमेंशन, एक डायमेंशन, और परिमाप भी कितना डायमेंशन, एक डायमेंशन। तो आप एक बात समझना, अभी तक हमने कितने परसेंट का लिया था, 10। अभी मैं कितना परसेंट करना चाह रहा हूं, 25। बात समझिएगा। तो आपको पता है 2 पाई आर है, आर यहाँ पे 100% ही होगा। ये तो बात समझ में आया कि नहीं आया? अभी बढ़ गया तो कितना बढ़ेगा, 25। यानी आपका 2 पाई आर तो रहेगा ही रहेगा, 25 बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा, 125। अगर ये वाला मैं काट दूं तो आप कहोगे 25 चौके 100, चलो काहे 4 और काटे, तो आप कहोगे 100 से कितना हो गया, 125। यानी कितना बढ़ा है, 25 बटे में कितना हो जाएगा, 100, गुणे में कितना हो जाएगा, 100। तो आप कहोगे सर परिमाप में भी कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 25। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अगर मान लीजिए एक ऐसे सर्कल आ गया और आपसे कहा गया एक सर्कल है, उसकी त्रिज्या में 41% की वृद्धि हुई, उसकी त्रिज्या में 41% की वृद्धि हुई, तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने की होगी, कितने की होगी, 41। दिख के नहीं समझ पाई ना, नहीं समझ पाया? देखो जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आर लूं, आर कितना डायमेंशन है, एक डायमेंशन। एक डायमेंशन मतलब सिर्फ एक डायमेंशन मतलब क्या होगा, सिर्फ एक है। अगर मैं यहाँ पे करूं तो पहले इसका जो पेरीमीटर यानी परिमाप है 2 पाई आर रहा होगा, और जो बढ़ाए हम तो अभी भी हमारा क्या होगा, 2 पाई आर ही होगा। पहले हमारा कितना था, 100%। पहले कितना था, 100%, तो हम 100% लिख दिए। अभी हमारा बढ़ गया है त्रिज्या, कितना हो गया, तो बढ़ा दो 141। कोई दिक्कत है? तो आपने देखा ये वाला तो कंप्लीट कर ही जाएगा। ये 100 से कितना हुआ, 141, कितना बढ़ा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सही ये क्या मतलब है बताने का? मेरा बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आपका अगर कभी भी, क्योंकि ये 2 पाई आर जो होता है, 2 पाई आर जो होता है जहां एक बार है तो ये 1 डायमेंशन होता है। मेरा बताने का पर्पज सिर्फ इतना है कि जहां कहीं भी एक डायमेंशन हो वहां भी जितना बढ़ेगा फिर वही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछे कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो परिमाप में कितना वृद्धि होगा, 50। समझ में आया? अगर मैं आपसे कहूं कि एक तार है, ठीक है, तार के उसमें लंबाई में मैं 80% की वृद्धि कर दूं, ठीक है, तो तार के परिमाप में कितने की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया? यही मैं बताना चाहता था। समझ गए कि नहीं समझ? तो ये कॉन्सेप्ट समझना होगा 2D 3D, लेकिन यही बात 2D पे नहीं अप्लाई होगा। 2D के लिए आपको फिर क्या करना होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब 2 टाइम मल्टीप्लाई क्या होता है, जैसे आपका यही है,
चलिए हम ये ना लेके एक कोई हम वो ले जाए, ठीक। आप यहाँ पे देखिएगा ये इसका लेंथ हो गया और ये इसकी क्या हो गई, ब्रेथ। मैं कह रहा हूं इसमें आपका 10% बढ़ गया और इसमें आपका 20% बढ़ गया। ध्यान से समझिएगा, इसमें कितना बढ़ गया 10 और इसमें क्या बढ़ गया। तो आप एक बात बताओ, ये कितने डायमेंशन है, एक डायमेंशन ये हो गया, एक डायमेंशन ये हो गया, दो डायमेंशन है कि नहीं है। तो आप यहाँ 2D आ गया, 1D है। मैंने जो बताया कॉन्सेप्ट उसमें किसमें लगेगा, एक डायमेंशन जहां रहेगा पिछला वाला वहां लगेगा। यहाँ 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में आपको देखिए पहले कितना रहा होगा, लंबाई आपका 100 से कितना बढ़ गया है 10, यानी कितना हो गया है 110। अब बताइए पहले आपका कितना रहा होगा, चौड़ाई 100, कितना बढ़ गया है 20, कितना हो गया है 120। समझिएगा, अगर आप देखोगे 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो से आप देखोगे 100 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100, और 11 गुणे 12 कितना हो जाएगा 132। पहले हमारा 100% हुआ करता था, अब वही हमारा बढ़कर कितना हो गया है 132। कितना ज्यादा हो गया है 32। कहां से हुआ है 100 से। गुणे में कितना हो जाएगा 100। बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 32%। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, पक्का ना। अगर मान लीजिए कोई और आपका क्वेश्चन आ गया, ऐसे समझ लीजिए कोई एक रेक्टेंगल है और उसमें ये कहा गया, ध्यान से देखिए कई बार ऐसा होता है ये 2% और ये 3% का दे देता है। अब ऐसे सिचुएशन में आपको ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये क्या होता है 102 और ये हो जाएगा 110, क्या हो जाएगा 3। तो इससे कैलकुलेशन से बचने के लिए एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस में xy अपान में क्या होता है 100। अब इसको भी मैं अभी बता दे रहा हूं, अभी आपको मैं बता दे रहा हूं। अगर ऐसा कुछ आ जाए 2% 3%, 2% का और 3% का, तो आप देखना ये x की जगह 2 हो गया, y की जगह 3 हो गया, और 2 और 3 का गुणा होगा क्या होगा 6, और डिवाइड बाय कितना होगा 100। समझ में आया कि नहीं आया। 2 अंक पे 0 है ना, कितने अंक पे 0 है 2, तो आप ये और ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5, और ये 2 अंक पे 0 यानी यहाँ पे लग जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 5.0। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी रेक्टेंगल यानी आयत है उसकी लंबाई में 2%, चौड़ाई में 3% की वृद्धि होगी, तो ओवरऑल एरिया में कितने परसेंट का क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ये। अगर मान लीजिए 10%, 15 या 20% देगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। समझ में आया। अगर आपका मिनिमम माइन्यूट वैल्यू देगा 3%, 4% देगा, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर एक बात समझना, अगर इसको मैं और थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं तो क्या आपके लिए हैपनिंग हो जाएगा। बस समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं ये 4% है और ये 5% है, मैं डायरेक्ट इन कर दे रहा हूं, 5 4 9 5 9 45 डायरेक्ट। आपको भी सर ये कैसे पॉसिबल है, तो ध्यान से देखना, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं x प्लस वाई प्लस में xy अपान में 100 है। आपने यहाँ 4 की वैल्यू रखा और यहाँ पे 5, हमें पता चल गया पहले से ये 5 4 कितना हो जाएगा 9। आप यहाँ पर देखोगे 4 और 5 का गुणा, सॉरी 5 चौके 20 होता है, 5 चौके कितना होता है 20 होता है, और ये बटे में कितना होगा 100। तो मैंने देखा यहाँ पे वो कर दिया 5 9 45 कर दिया, ये 0 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। अब देखना, आप यहाँ पे 0 है, ठीक, तो आप देखो ये कितने पे 0 लगेगा, 2 अंक पे लग जाएगा, यहाँ दशमलव में क्या हो जाएगा 9.2। तो अगर मैं कहूं कि अगर इसके लंबाई में 4%, चौड़ाई में 5% की वृद्धि होगी, तो इसके पूरे क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा 9.2 सेंटीमीटर। समझ में आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लगा लो। अगर मैं आपसे कहा कि ऐसी कोई क्वेश्चन आ गया, आपको ऐसी कोई क्वेश्चन आ गया, अगर मैंने कहा यहाँ 6% है और ये 9% है, तो आप क्या करोगे, 9 और 6 कितना होता है 15, और 9 छक्के में कितना होता है 54, तो आप कहोगे 15.54% की ओवरऑल किसमें वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हो जाएगी
परिमाप में कहाँ होगा, परिमाप में तो सिर्फ वही आ जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? यही होते थे। अगर आप इसको बेसिक वे में लगाना है तो 100 से कितना हो जाएगा 109, आपका ये 100 से कितना हो जाएगा 106। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो करिए 109 और ये कितना है 106, 6 9 में 54, यहाँ 5, 6 करने में 6, 0 0 0 1 9 9 0 1, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, देखना 9 6 15 हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। आप कहोगे सर 115.54, तो भैया एक बात बताओ, ये 100% है कि नहीं है? 115% निकाले हो ना, तो 100% में से घटाओ तो इसको, तो आप कहोगे 15.54 आ जाएगा। बताइए क्या हमारा वही आया कि नहीं आया? तो मैं कह रहा हूं कि अगर छोटा है तो हम क्यों ऐसा करें? छोटा आएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपान में क्या होगा, यही वाला। समझ में आया? एक क्वेश्चन मैं आपको लगवा देता हूं। कौन इतने अक्तई में है? ये क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है एक गोले की त्रिज्या में 25% की क्या होती है, वृद्धि। अब ये बताओ गोले की जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, r, कितने परसेंट होता है, 25% की वृद्धि। कह रहा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बताओ गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से हमको कोई लेना देना है नहीं, हमको सिर्फ लेना देना किससे है, r स्क्वायर। पहले हमारा r कितना रहा होगा 100, तो कितना बढ़ गया 125, कितना हो गया 125। पहले कितना रहा होगा 100, बढ़ने के बाद कितना हो गया 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, चौके 100 पंजे 125, 4 चौके में 16, 5 बच्चे में कितना हो गया 25, 16 से कितना हो गया 25, कितना बढ़ा 9, कितना बढ़ा 9, बटे में कितना हो गया 16, गुणे में कितना कर दोगे, तो आप कहोगे 900 हो गया, तो आप कहोगे 16 पंजे में 80, 10 बचा, 16 छक्के में 96, 56 दशमलव समथिंग है कोई ऑप्शन है? बस वही आंसर। ठीक है, चलिए भैया।